एक चिट्ठी के पीछे हम लोगों ने शायद 1000 चिट्ठी लिखा होगा, क्योंकि वो चिट्ठी जो है वो हर स्टेज पे जाके रुक जाती है। चाहे वो पुलिस की भर्ती हुई, चाहे सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे, चाहे वो IAS ट्रेनिंग एकेडमी हो, चाहे वो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी हो, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग सेंटर हो, स्कूल हो, चाहे वो स्टेट के जो स्कूल एजुकेशन का सिलेबस में शामिल करना हो। एक डिपार्टमेंट के एक मुद्दे के लिए, एक चिट्ठी के लिए 1000 चिट्ठी लिखनी पड़ी और 1000 चिट्ठी के पीछे 100 बार जानी पड़ी। तब कहीं जाके आज बच्चे वहाँ ट्रांसजेंडर पढ़ रहे हैं। टीचर नॉन कन्फर्मेटिव जेंडर के जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक एक मॉनिटरिंग कमेटी है और कॉलेजों पे सेल है, जहाँ पे ऐसे बच्चों के साथ में, ऐसे मतलब ट्रांसजेंडर बच्चे या नो डिस्क्लोज जेंडर के बच्चे को मतलब काउंसलिंग दी जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है, उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है ताकि वो बच्चे अपने अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको आगे लेके जाए। देखिए हम लोगों ने कितना मिनिस्ट्री पे बात किया है, क्योंकि मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री का कहना है कि ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का काम है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर मेरा स्पोर्ट्स का मुद्दा है तो ये सोशल जस्टिस नहीं देखेगा, ये देखेगा तो सिर्फ स्पोर्ट्स देखेगा। अगर ट्राइबल ट्रांसजेंडर का मुद्दा है उसको सोशल जस्टिस नहीं देखेगा, उसको ट्राइबल मिनिस्ट्री देखेगा। लेकिन लोगों के माइंड पे क्या है कि अगर नोडल हम किसी स्टेट पे बना दिए हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, या सेंट्रल पे हम सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को, या कहीं पे WCD को, तो सिर्फ इनका ही काम है ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के मुद्दों को देखना। दूसरे लोगों का काम, हम प्लान शेयर करते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन पे भी थोड़ा बहुत हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, करते हैं और करना पड़ता है। पर ऊपर कौन है? ऊपर कौन है जो उसको मॉनिटरिंग करके उसके ऊपर फॉलो अप लेटर निकाले, और फॉलो अप लेटर के बाद भी काम नहीं हो रहा। अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया गया, नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया, साल में वो 3 बार फॉलो अप चिट्ठी निकालता है, GAD 3 बार फॉलो अप चिट्ठी निकालता है, लेकिन उसके बाद भी वो लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई एनुअल प्लान नहीं है। जब भी हम बात करते हैं, अगर वो एनुअल प्लान नहीं है, वो स्टेट पे भी होना चाहिए, वो सेंट्रल पे भी होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए, और कम से कम वो हेल्थ बेस्ड हो, वो एजुकेशन बेस्ड हो, वो स्पोर्ट्स बेस्ड, मतलब सारी चीज़ों को उसको लेके वो एजेंडा बनना चाहिए, एनुअल प्लान बनना चाहिए। वो अभी भी मिसिंग है। और ये भी है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी टीम होनी चाहिए। अब निम्हांस के साथ मिलके एक जेंडर डायग्नोसिस हम लोगों ने एक चार्ट तैयार किया, जिसमें अमिताभा सरकार भी आई हुई थी, और वो सारे सर्कुलेट करने से पहले सारे मनोवैज्ञानिक, और कई जगहों पे मनोवैज्ञानिक नहीं है तो मनोरोग विशेषज्ञ जो है, और कई प्राइवेट को भी हायर करके उनके साथ में एक वर्कशॉप कराया पूरी दिन भर का, जेंडर क्या है, किस तरह से पूछा जाएगा आपको। और ये हमने कहा कि सिर्फ आप इसलिए पूछ रहे हैं कि वो सेल्फ डिक्लेयर करें, आप इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि आपको कोई स्क्रीनिंग करना है, अपना दिमाग चलाना है। और साथ ही साथ जो नालसा जजमेंट में लिखा हुआ था कि ये मेरा अधिकार है कि मेरा जेंडर क्या है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, और ये मुझे अधिकार है ट्रांसजेंडर, वो सर्कुलर भी साथ साथ में जारी किया गया। तो हम एक एफिडेविट बनाते हैं, एफिडेविट बनाने के बाद वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाता है, और वो जाने के बाद फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड बना हुआ है। उस मेडिकल बोर्ड में कोई स्क्रीनिंग नहीं होता, सिर्फ हम सेल्फ डिक्लेयर करते हैं। और ट्रांसजेंडर होने के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई आज बच्चा जा रहा है 16 साल 17 साल का, किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, 18 साल 20 साल इमोशनली अटैचमेंट है, घर से अचानक भागा हुआ है, वो बाद में उसे ये रियलाइज़ मत हो कि नहीं मैं इसी आइडेंटिटी से वापस जाना चाह रही हूँ, या चाह रहा हूँ, या मेल की आइडेंटिटी से जीना चाह रहा हूँ। इसलिए वो डिक्लेयर करे, सेल्फ डिक्लेयर।